सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज़ मिश्रा सर गुड़गांव। जैसे पहले क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है। -17 है, मॉड 4 है। देखो -17 है, मॉड 4 है, तो यहाँ 4 से डिवाइड करोगे। क्या सिखाया था, यहाँ नेगेटिव से होगा क्योंकि तभी उससे छोटा आएगा। तो 4 3 जा करोगे बड़ा हो जाएगा। -12 इज़ मोर देन -17। यहाँ -4 से करोगे तो -16 आएगा। वैसे भी देखो ना, डिवीजन में जो होता है उसी के सेम तो साइन में लाना पड़ता है। खैर, अब इसको साइन चेंज करो, ये क्या हो गया -1। तो आप लिखोगे -17 मॉड 4 इक्वल्स टू कितना आ गया -1, है ना, या इक्विवेलेंट कर दो -1 ऑफ मॉड 4, व्हाटएवर। ये तो 1 मार्कर क्वेश्चन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है 57 - 44 मॉड 11। तो 57 में से 44 को माइनस कर लो, फिर 11 से डिवाइड करके निकाल दो। मतलब पहला क्वेश्चन तो आप खुद ही कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन भी, सेकेंड क्वेश्चन से प्रॉपर्टी आ गया। मैं चाहूँगा कि प्रॉपर्टी से करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 576 प्लस 789 मॉड 9। तो एक बच्चा होगा, बोलेगा सर इसको ऐड कर दूं, डिवाइड कर दूं। कर सकते हो, बट थोड़ा अगर यही 2 मार्कर हो या कुछ हो तो थोड़ा प्रॉपर्टी यूज़ करके करना पड़ेगा, है ना। तो जब भी वो तो सिखाने के लिए था, ठीक है, बट जब भी अब प्लस आ जाए या इंटू आ जाए तो इसके लिए तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है ना कि a + b mod n = a mod n + b mod n। अगर यही इंटू में आ जाएगा a × b mod n में, तो a mod n × b mod n, है ना। थोड़ा प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो टीचर खुश हो जाएगी, राइट। तो आप इसको लिखो या इक्विवेलेंट कर लो। दिस इज़ 576 मॉड 9 प्लस 789 मॉड 9, डन। विच इज़ इक्विवेलेंट टू 9 से इसको करोगे कितना होगा, 9 6 या 54, 336, यहाँ 0 आ गया, मॉड 9 प्लस यहाँ कितना 9 8 जा 72, 69, तो 69 हो गया, तो 9 7 जा 63, तो 6 आ गया, तो 6 मॉड 9। अब आप मॉड 9 कॉमन लेके दिखा दो, इक्विवेलेंट टू, तो 0 + 6 मॉड। ये लिखने का तरीका है ना। ये चीज़ चाहता हूँ कि आप इसके मास्टर बनो। 6 मॉड 9। सो माई आंसर इज 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको शॉर्टकट में कर देता हूँ मैं। 482 × 813 है, 482 × 813 है। इसको मॉड कर लो, कितना है, मॉड 7। तो क्या सिखाया था, a × b mod n है, तो a mod n × b mod n। तो 482 मॉड 7 × 813 मॉड 7, इक्विवेलेंट कर लो। अब यहाँ 7 से इसको डिवाइड करो, तो आई थिंक 6 आ गया, तो ये हो गया 6 मॉड 7 इंटू यहाँ 1 जा 441 आ गया, मॉड 7। नाउ वी कैन टेक कॉमन, इक्विवेलेंट टू 6 × 1 दैट इज 6 मॉड 7। तो 6 में 7, तो यही आंसर हो गया, मॉड 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। थोड़ा बड़ा है, ऐसा मैं हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके हैं, है ना। सबको सेपरेटली हमने मॉड कर देना है, सबके रिमाइंडर निकाल लेने हैं और फिर फाइनली आंसर निकाल देना है। तो कोई इसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, एग्जैक्टली जो हम बता रहे हैं आपको वैसा ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है वो एग्जाम्पल 4 के जैसे, और क्वेश्चन नंबर 5 है एग्जाम्पल 6 के जैसे। ये ध्यान दे दो, थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं करूँगा नहीं इसको, आसान ही है, एग्जैक्टली सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ एग्जैक्टली सेम एज एग्जाम्पल 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज़ एग्जैक्टली सेम एज एग्जाम्पल 6। सो आई होप आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 में। देखो 6 में है कि लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो वहाँ 10 से 100 से मॉड लेना है, 100 से डिवाइड करना है। 7 में है लास्ट 3 डिजिट निकालना है, तो आपको 1000 से डिवाइड करना है, मतलब मॉड 1000 लेना है। और 8 में है कि लास्ट 2 डिजिट निकालना है, बट वहाँ 3 है ना। तो मैं 8 वाला कर देता हूँ जो सबसे डिफ़िकल्ट है। मैं हिंट के तौर पे आपको बता देता हूँ। 6 में रिपीट कर रहा हूँ, 6 में आप क्या लिखना,
क्वेश्चन नंबर 6 में लिखना 4895 इंटू 6989 मॉड 100, उस पर निकाल लो दिस मॉड 100 इंटू दिस मॉड 100 निकाल लो। ऐसे ही ये भी एग्जाम्पल में सेम है, ऐसे ही 7 है, दिस इंटू दिस है, यहाँ मॉड 1000 ले लेना, दिस मॉड 1000 इंटू दिस मॉड 1000 निकाल लेना। मैं इसमें सबसे डिफ़िकल्ट वाला जो 8 है, क्योंकि उसमें 3 है इसलिए वो निकाल रहा हूँ। आपको इसमें बोला है फाइंड लास्ट 2 डिजिट, तो 2 डिजिट निकालना है तो मैं 100 से डिवाइड करूँगा, करेक्ट है, क्योंकि 100 से छोटा जो नियरेस्ट होगा वो रिमाइंडर में 2 डिजिट का वही आता है, 99, 98, 94 वट एवर, तो इसलिए 100 से करूँगा। तो क्या क्या है देखो, 1 2 3 इंटू 2 3 4 2 3 4 इंटू 3 4 5 डन। अब इसका मॉड ले लो, मॉड 100, ठीक है। कोई बच्चा अगर डायरेक्टली चाहता है कि एक्सरसाइज के सारे सोल्यूशन देख लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पहले इसी वीडियो के बिगनिंग वाले पार्ट और मिडिल पार्ट में जो हमने बताया है प्रॉपर्टी, और सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में है वो भी समझाया है, तो सेम है, आप पीछे से देख सकते हो। ये डिफरेंट है, 3 का है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि हाँ सर स्किप कर दिया। अब a इंटू बी इंटू सी है, 3 आ गया, तो a मॉड n इंटू बी मॉड n इंटू सी मॉड n। अगर a इंटू बी का होता है तो a इंटू बी इंटू सी का भी होगा, तो आप इसको लिख लो 123। ऐसे ही 2 का भी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप मेरे बच्चे सब कर ही लेंगे। मॉड 100 इंटू 345 मॉड 100 डन, विच इज इक्विवेलेंट टू, अब इससे इसको डिवाइड करोगे क्या रिमाइंडर आएगा, 23 मॉड 100 सॉरी इंटू इसमें 34 मॉड 100 इंटू इसमें 45 मॉड 100 डन। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तीनों को, पहले कॉमन ले लो, 23 इंटू 34 इंटू 45 मॉड 100। अब इसको मल्टीप्लाई करो, पहले 34 इंटू 23 को करता हूँ 1 5 ये आ गया 35190, दिस मॉड 100। अब 100 से इसको डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर आएगा, 90 मॉड 100। सो इसका रिमाइंडर 90 आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा 9 10 में, चलो 9 भी कर देता हूँ, 6 टू द पावर 12 है, मॉड 7 डालना है, ठीक है। ये सब मुश्किल क्वेश्चन है तो मैं ये स्किप नहीं करूँगा क्योंकि बच्चे इसी सब में फंसेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अब 6 टू द पावर 12 है, अब इसका मॉड 7 करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले देखो क्या बताया था कि पहले एक नॉर्मल डिवीजन फाइंड कर लो कि 6 के पावर 1 वाले में, मतलब 6 में 7 से डिवाइड करूं तो ठीक रहेगा, या 6 के पावर स्क्वायर में कर लूं, तो मुझे लगता है स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, है ना। 12 में 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 5 आएगा रिमाइंडर, तो मैं 6 स्क्वायर से स्टार्ट करता हूँ। 6 स्क्वायर इक्विवेलेंट टू 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, मॉड 7 हो गया ये, है ना। 12। अब 10th क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है और डिफिकल्ट भी कह सकते हो, बच्चे फंसेंगे इसमें। 17 टू द पावर 17 है, ठीक है। तो अब इसका लास्ट डिजिट निकालना है, क्या निकालना है, लास्ट डिजिट ऑफ 17 टू द पावर 17। बस मेरे टेक्निक से करो, जो टेक्निक सिखाया, कुछ भी रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ। 17 है, अब पहले ये देखो कि लास्ट डिजिट क्या निकालना है, सीधा लास्ट डिजिट है। अब ये नहीं बोला है कि लास्ट 2 डिजिट या 3 डिजिट, तो जाहिर है लास्ट डिजिट मतलब 1 डिजिट, तो आपको यहाँ मॉड क्या लेना है, किससे डिवाइड करना है, 10 से। तो सबसे पहला काम 17 डिवाइडेड बाई 17 को हम क्या करेंगे, मॉड 10 लेंगे, बात खत्म। अब इसके इक्विवेलेंट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, मैंने ऐसे पावर वाले में क्या बोला था कि कोई एक डिविजिबल ले लो, जैसे 6 से 7 में डिवाइड नहीं कर सकते, कर सकते हो, नेगेटिव में आ जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा है। तो हमने 6 का स्क्वायर ले लिया, अब उससे डिवाइड करके देख लिया, वहाँ से उसका पावर बढ़ाते गए।
ऐसे ही एग्जाम्पल में किया था हमने, देखना हो, आई थिंक 4 का किया था या 12 का, वो याद नहीं है मुझे, तो वहाँ भी किया था 10 से डिवाइड किया था 12 को। यहाँ भी 17 है, तो 17 को 7 से डिवाइड तो कर ही सकते हैं, तो आप लिख लो 17 को 7 से डिवाइड करोगे तो 10 से, तो क्या हो जाएगा 10 × 1 + 7, मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ 17 इक्विवेलेंट टू 7 mod 10 डन। ये स्टेटमेंट है मेरा, मॉडुलो स्टेटमेंट हो गया। तो अब यहाँ से स्टार्ट करो, क्या लिखोगे, एक स्टेटमेंट से स्टार्ट करो, वहीं से अब पावर आता जाएगा। 17 इक्विवेलेंट टू 7 mod 10 हो गया, राइट, 10 हो गया। अब क्या करोगे, अब तुमको बता चुका हूँ कि यहीं से पावर में जाते जाते मुझे 17 तक पहुँचना है, ठीक है। तो अभी क्या है कि 17 का पावर तो 1 ही है। अभी कोई बोलेगा कि सर पावर 17 डाल दूँ, वो भी तो इक्विवेलेंट होगा, डाल सकते हो, लेकिन ये कितना बड़ा हो जाएगा, यहाँ से फिर इसका रिमाइंडर लाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप पहले छोटा सा करो, स्क्वायर कर लेते हैं, सिखाया था अभी एग्जाम्पल के क्वेश्चन करवाया था, और भी क्वेश्चन करवाया हूँ, यहाँ भी करवाया हूँ, देखते हो, छोटा स्क्वायर ले लो, फिर वहाँ से पावर 4 चले जाओ, फिर देखते हैं, क्योंकि ये भी रिमाइंडर करना है ना, तो ये बड़ा नहीं होना चाहिए। तो स्क्वायर कर लिया, इधर 7 का स्क्वायर कर लिया, mod 10 डन। अब क्या होगा 7 स्क्वायर, सॉरी ये इक्विवेलेंट है, 7 स्क्वायर, ये 49 हो गया, 49 mod 10 क्या होगा, 10 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 mod 10 डन। अब देखो, अब यहाँ से पावर 4 पे चलते हैं, मतलब पावर स्क्वायर कर देते हैं फिर से, तो फिर से कर देते हैं छोटा से छोटा। हम एक बार में नहीं जाना पसंद करते क्योंकि वो बच्चे को नहीं समझ में आएगा, तो आप स्क्वायर से फिर स्क्वायर में चलो। बताया था ना कि अगर a इक्विवेलेंट है b के mod n, तो आप पावर k भी डालोगे, वो भी इक्विवेलेंट होगा। तो मैं फिर से पावर और इधर भी फिर से पावर डाल रहा हूँ, है ना, वो दोनों इक्विवेलेंट होगा mod 10। अब देखो ज़रा, ये 17 टू दी पावर 4 हो गया, इधर क्या आ गया 81 mod 10 कितना हो गया 1, तो ये 1 हो गया, mod 10 डन है। अब देखो, अब 4 से आप 17 ला सकते हो पावर, क्या नहीं ला सकते, 16 तो ला सकते हो। तो अब आप इसको 16 कर लो, पावर 4 कर लो, 17 टू दी पावर 4 का पावर 4 कर लो, इक्विवेलेंट टू 1 का पावर 4 कर लो, mod 10। तो अब ये क्या हो जाएगा 17 टू दी पावर 16 इक्विवेलेंट टू 1, है ना, हमने पावर 4, इसको पावर 4 कर लिया सो दैट कि पावर 16 आ जाए, डायरेक्टली नहीं आएगा यहाँ क्योंकि पावर 17 है। तो ये 1 हो गया, 1 mod 10 करोगे तो वही 1 ही आएगा भाई, 1 में 10 से डिवाइड करोगे तो 10 0 या 0 तो 1 ही आएगा, तो यहाँ लिख लिया mod 10। अब यहाँ से मैजिक शुरू होती है भाई, देखना ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुमको यूट्यूब पे। हमें लाना है 17 टू दी पावर 17 और यहाँ है 17 टू दी पावर 16, तो मैं एक प्रॉपर्टी इसमें इंटू 17 करूँगा तो 17 टू दी पावर 17 हो जाएगा ना पावर। अगर कोई बच्चा 17 टू दी पावर 16 में इंटू 17 करता है तो ये पावर, ये सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 17 टू दी पावर 17 हो जाएगा ना, करेक्ट है। तो मुझे यहाँ इंटू 17 दोनों तरफ करना है। आप बोलोगे सर ये कौन सा प्रॉपर्टी है, तो भाई मैं एक बार प्रॉपर्टी आपको याद दिला देता हूँ। अगर A इक्विवेलेंट था B के mod n, तो हमने बोला था ना कि मल्टीप्लिकेशन वाले में देख लेना, इंटू के और इंटू के करोगे तो भी वो इक्विवेलेंट होगा, मतलब A के इक्विवेलेंट टू B के mod n, ये प्रॉपर्टी है। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आप बोल दोगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 17, या डायरेक्टली कर दो दिस इंटू 17 इक्वल टू इक्विवेलेंट टू 1 इंटू 17 mod 10 डन। अब देखो इम्प्लाइज ये हो गया 17 टू दी पावर 17 इक्विवेलेंट टू 17 mod 10, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट टू 7, भाई इससे इसको डिवाइड करोगे 7 आ गया, mod 10, दैट्स इट। लास्ट में समराइज करके लिख देना, लास्ट डिजिट ऑफ दिस इज 7, खत्म। कुछ भी नया किया है मैंने, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज़ किया और आप जानते हो इस प्रॉपर्टी को, बस इसका टेक्निक याद कर लो कि बेसिक स्टार्ट करते हैं, जस्ट इससे बड़ा ले लेते हैं, उसको डिवाइड करके पहला स्टेटमेंट ले आओ मॉडुलस का,
है ना। यहाँ 6 था, 7 से नहीं कर सकते थे, 6 स्क्वायर ले लिया, 7 से डिवाइड करेंगे 5 रिमाइंडर आएगा, मॉडुलस स्टेटमेंट आ गया, वहाँ से स्टार्ट कर दिया, उसका पावर 2 कर लिया, उसका पावर 2 कर लिया, ऐसे। यहाँ 17 था, एक ही 17 काफ़ी है कि 10 से बड़ा है, डिवाइड करके एक मॉडुलस स्टेटमेंट ले लिया, वहाँ से पावर 2 कर दो, पावर 2 कर दो, जहाँ तक जा सकते हो करो। ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्ट पावर में नहीं आ पाएगा, तो यहाँ इंटू 17 करना पड़ा है इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके, इसलिए ये क्वेश्चन तोड़ क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ठीक। तो अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट ऑफ 2 to the power 20, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। तो देखो लास्ट 2 डिजिट ऑफ 2 to the power 20। आई होप मेरा क्वेश्चन सही हो, यस। अब देखो लास्ट 2 डिजिट के लिए बताया था, 2 डिजिट के लिए निकालना हो तो 100 से डिवाइड करोगे। अब ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने इतना सीख लिया। तो आप क्या करोगे, स्टार्ट करो, 2 to the power 20 लिखोगे मॉड 100। अब मैंने सिखाया था आपको यहाँ कि भाई ऐसा बेसिक चीज़ चाहिए जिससे हम डिवाइड करके कम से कम स्टेटमेंट स्टार्ट तो करें, तब तो हम 2 के पावर 20 तक पहुँचेंगे। ऐसा बहुत सारा किया आपने, कई बार 2 के स्क्वायर से ही स्टार्ट हो गया, कई बार जैसे अभी 17 से स्टार्ट हो गया, कई बार 4 के पावर 2 से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ 2 के पावर 1 लेंगे तो भी 100 से छोटा है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 ऐसे लोगे तो कितना बड़ा हो जाएगा। तो 2 to the power 7 ले लो, 128 होता है। तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिखा दो कि भैया 2 to the power 27 कितना होता है, 128। तो 128 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो अब आप यहाँ से स्टार्ट करो, बेसिक यही है। तो आप स्टार्ट करो 2 to the power 7 इक्विवेलेंट टू 28 मॉड 100। दैट्स इट। पहला स्टेटमेंट मुझे लाना जरूरी है। एक बार स्टेटमेंट आ गया, अब यहाँ से पावर को कैसे बढ़ाना है, 20 तक ले जाना है, वो आसान है, ठीक है। अब 7 का पावर अगर 2 भी करता हूँ, यहाँ अगर पावर 2 भी करता हूँ तो 2 to the power 14 आ जाएगा, बहुत अच्छे। तो अब आप क्या करो, दोनों तरफ फिर से पावर 2 कर लो। बताया था ना A और B इक्विवेलेंट है मॉड n में, तो दोनों तरफ पावर k कर सकते हो। तो आप इधर पावर 2 कर दिया, इक्विवेलेंट टू इसका भी पावर 2 कर दो, इधर मॉड 100 हो गया, डन। अब ये कितना हो गया आपका, 2 to the power 14 हो गया, इक्विवेलेंट टू 784 मॉड 100, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट हो गया, 100 से करोगे तो 84 मॉड 100, डन। 2 to the power 14 का। अब आपको लाना कितना है, 2 to the power 20। अब अगर इसका पावर करोगे तो किसी चाहे पावर 2 करोगे तो 14 2 या पावर 28 हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो नहीं कर सकते अब पावर। तो अब इंटू वाले फॉर्म में चलो, ठीक है। बताया था ना कि इसमें इंटू का भी प्रॉपर्टी, जो अभी पिछला क्वेश्चन किया बहुत तोड़ क्वेश्चन किया है, ओके। तो अब आप क्या करो, कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है, वही वाला प्रॉपर्टी, A इंटू बी, ए इक्विवेलेंट टू बी मॉड n अगर है तो A के इक्विवेलेंट टू B के मॉड n। ये अभी कर ही देता हूँ, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज करेंगे। अगर A B इक्विवेलेंट है मॉड n में, तो बताया था ना कि A के B इक्विवेलेंट होगा B के मॉड n में, है ना। आप K से मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों तरफ। तो मैं इधर कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 2 to the power 20 हो जाए, तो मैं करूँगा 2 to the power 6 से। तो मैं कर दूँगा 2 to the power 14 इंटू 2 to the power 6। अब इधर आ जाओ, 2 to the power 6 इंटू 84 मॉड 100, डन। अब इधर आ जाओ, क्या हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा 2 to the power 20, है ना। वहाँ प्रॉपर्टी लिख देना, यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, तो टीचर खुश हो जाएगी। अब इधर देखो 2 to the power 6 कितना होता है, 64, तो 64 इंटू 84 ये आ गया, इंटू मॉड 100। अब इसको क्या होगा, आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 64 और 84 को मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 5376 मॉड
100। अब क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट टू 100 से इसको करोगे 5300 कट हो जाएगा, कितना आंसर आएगा 76 mod 100। सो माई आंसर विल बी 76। नाउ द लास्ट वन, बिफोर आई स्टार्ट द लास्ट वन, अभी वीडियो बनाते बनाते ये पता ही नहीं चला कि अपने बारे में कुछ बता दूं कि एक तो प्ले स्टोर में मेरा ऐप है खुद का, मैथ्स एकेडमिया के नाम से, वो आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। अभी 12th के मटेरियल उसमें मैंने नहीं डाले, बट 8, 9, 10th ऑनवर्ड्स 11th ये सारे मटेरियल उसके स्टडी मटेरियल डाला हुआ है। कोई बच्चा वहाँ से हमारे साथ जुड़ भी सकता है, क्लास भी ले सकता है, डाउट भी पूछ सकता है। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है कि आप उससे ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। तो स्पेशली अभी 12th पे फोकस नहीं किया है, अभी 11th तक वर्कआउट किया है काफ़ी कुछ, तो वहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो पोर्टल से जाके। तो मैथ्स एकेडमिया के नाम से आप प्ले स्टोर से कर सकते हो। दूसरा है कि ये चैनल है मेरा, न्यूज़ चैनल है, अगर किसी को भी देखने वाले को अच्छा लगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी करना, इट्स ओके। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़ 7 PM से स्टार्ट किया हुआ है बंदे ने, ठीक है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द टाइम AM और PM वॉट एवर इन नेक्स्ट 1500 आवर्स। अब देखो 1500 आवर्स की बात हो रही है, 1500 आवर्स करेक्ट है। मैंने क्या बोला था कि या तो आप 12 आवर्स के केस से भी जा सकते हो या 24 आवर्स के केस से भी जा सकते हो। मैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन को ML अग्रवाल में नहीं किया हुआ है, बट मैंने आपको करके दोनों दिखाए हैं। बट बेटर होगा कि पहले 24 से ही ट्राई करो, 24 ज़्यादा बेटर है क्योंकि सेम देता है, AM से AM ही देगा, PM से PM ही देगा। तो आप क्या करो 24 से पहले इसको डिवाइड कर लो, है ना, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो अब यहाँ से मॉडुलो स्टेटमेंट बना लेते हैं, अरिथमेटिकल स्टेटमेंट बना लेते हैं, राइट। पहले आप इसको लिख लो, दिस इक्वल्स टू 24 इंटू 62 प्लस 12, यानी 62 टाइम्स ये साइकिल रिपीट हो रहा है। यही मॉडुलस अरिथमेटिक में बताया था ना कि यही तो है, रैप अप हो रहा है, एक सर्टेन इंटीजर के लेवल पे जाके वो नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये 24 आवर्स जो है 62 टाइम्स रिपीट हो चुका है। अब आपके पास कितना बच रहा है 12। तो इसको मॉडुलस स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लो। ये तो हो गया डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में। इसको 15,000 है ना, 100 है सॉरी, तो 1500 इक्विवेलेंट टू 12, ये 12 हो गया रिमाइंडर ऑफ मॉड 24, हमने 24 से डिवाइड किया इसको, करेक्ट है। अब आपको क्या बताया था, इधर तो आ गया हमारा 24 आवर्स रिमेनिंग, और इधर वाला भी बोला था कि इसको भी ऐड कर लो। तो ये कितना हो गया 7 PM है, तो 7 आवर्स वहाँ से, क्योंकि 12 के बाद ही तो साइकिल रिपीट होता है, तो 7 बज रहे हैं, इसका मतलब 12 के बाद तो 7 आया है ना। तो आप क्या करो 7 आवर्स ही है और 12 आवर्स ही है, कितना हो गया 17 आवर्स और 19 आवर्स, तो 12 प्लस 7 कितना हो गया 19 आवर्स। अब तुम बोलोगे सर अब देखो मज़ा, अब ये एग्जाम्पल करने वाला फंस जाएगा, इसमें है ही नहीं ऐसा एक एग्जाम्पल में भी, बिकॉज यहाँ आ गया अब 19 आवर्स और आपको 24 से डिवाइड करना है, तो भाई कितना भी डिवाइड करोगे वो 19 का 19 ही रहेगा। तो अब क्या चालाकी करना है यहाँ पे, अब आप कर दो 12 पे चले जाओ, ठीक है। अब 19 आवर्स आ गया, तो अब 19 आवर्स को कैसे हम डिवाइड करेंगे 24 से। एक क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम्पल में किया था, तो वहाँ पे 28 आया था, जाके देखो एग्जाम्पल में, तो वहाँ 28 आवर्स आया था, तो फिर से मॉड 24 कर दिया तो 4 आ गया। भाई यहाँ AM था तो ये भी 4 AM आंसर हो गया, बड़ा आसान था। बट वो 12 आवर्स पे जो मैंने सिखाया था वो सीखना, वो मेथड यहाँ काम आएगा जो हमने 12 आवर्स पे सिखाया था, ना कि 24 पे। तो देखो अब यहाँ 19 आवर्स आ गया, अब 19 आवर्स को मॉड 24 तो नहीं कर सकते, तो मैं मॉड 12 पे चलता हूँ, ठीक है। तो अब इसको क्या 12 से क्या करोगे, 12 से पहले डिवाइड कर लो और 12 से स्टार्ट करेंगे। तो 12 से डिवाइड किया, इसको पहले डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख लो, कितना हो गया 12 इंटू 1 प्लस 7, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ 19 इक्विवेलेंट टू 7 मॉड 12, यहाँ 12 आवर्स में आ जाओ, ठीक है। अब ये 7 आवर्स रिमाइंडर तो बच रहा है, साथ में ये भी देखना है कि भाई यहाँ 12 कितनी बार आया है 1 टाइम्स, ऑड है, मतलब इवन होता तो PM में ही आता,
सेम बताया था ना कि 12 आवर्स के केस में क्या होता है कि अगर अभी 7 बजे शाम का टाइम है तो 12 घंटे बाद, 12 घंटे एक बार होगा तो 12 घंटे में 7 बजे सुबह होगा, और अगर 2 बार होगा तो फिर शाम होगा। तो मतलब इवन का केस होगा तो सेम होगा, पीएम का पीएम, और अगर ऑड होगा तो एएम हो जाएगा, है ना, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 12 एक ही बार आया है, मतलब ये पीएम से एएम में चला जाएगा। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 7 AM। अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट में, क्योंकि जब भी 12, अगर मान लो कि यहाँ 12 × 1 नहीं बल्कि 12 × 2 होता तो इसका मतलब वो पीएम से अगर क्वेश्चन स्टार्ट है तो पीएम में ही आंसर आएगा। और अगर 12, ये सब 12 के केस में ही होता है, 24 आवर्स में कोई टेंशन नहीं है। वो तो इसलिए छोटा हो गया, इसलिए मुझे 12 में जाना पड़ा, नहीं तो 24 से ही करके मैं सीधा आंसर ले आता। वो पीएम है तो पीएम में ही आंसर आता, कोई टेंशन नहीं, जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन है। बट यहाँ क्या है कि इससे छोटा आ गया ये, तो इससे छोटा आ गया तो हमें 12 पे जाना पड़ेगा, बिकॉज इससे इसको डिवाइड करूँगा तो फिर तो बार बार वही रिमाइंडर आएगा, तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप 12 में जाके इसको 12 से डिवाइड किया, देखा कि 12 1 जा हो रहा है, यानी कि एक ही बार रिपीट हो रहा है, ऑड है, तो इसका मतलब ऑड है तो पीएम से एएम में आंसर आएगा। तो हमारा जो भी रिमाइंडर है उतना आवर्स हमारा रिमेनिंग हो गया, तो हमारा वो एएम हो गया। ठीक है, अगर वही चीज़ इवन होता तो यहाँ पीएम ही आता। तो अगर आप भूल गए, मान लो 12 का कॉन्सेप्ट यहाँ याद नहीं रहा, अरे सर ने थोड़ा यहाँ कॉम्प्लिकेट करके बताया था, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली लिख सकते हो। ये स्टेटमेंट छोड़ देना, गोली मारो, यहाँ से लिख सकते हो। बट हाँ, नया चीज़ है, अभी मैडम सब भी कन्फ्यूज़ है, सो एक बार कंफर्म भी कर सकते हो मैडम से। बट मेरे हिसाब से लिख सकते हो कि 1500 दिस, यहाँ 12 आवर्स बच रहा है, 24 आ गया। अब 24 से मैं डिवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली इसके बाद बोल दूंगा कि भाई 12 आवर्स आफ्टर 7 PM विल बी 7 AM। दिस इज़ माई आंसर, बात खत्म। और कोई अगर मैथमेटिकली स्मार्ट है तो इसको अगर वो मॉडुलस के फॉर्म में दिखाना चाहता है तो वो उसे 12 आवर्स के केस में ला के दिखाएगा। इधर से 7 ले लेगा और ये 12, टोटल हमारा 19 आवर्स हो गया, उसको 7 के केस में दिखाएगा और दिखाएगा कि अच्छा ये पीएम है तो एएम में आएगा आंसर, जितना आवर्स आ गया उतना हमारा एएम आंसर आ गया। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका डायरेक्टली है कि मैं समराइज़ कर रहा हूँ कि 24 से करते हो जैसे वैसे 24 से करो, लास्ट में जो रिमाइंडर है, जितने घंटे बच रहे हैं आप यहाँ से डायरेक्ट काउंट कर लो। 7 PM है, यहाँ से 12 घंटे बाद क्या होगा? 7 AM होगा। सो माई आंसर इज 7 AM। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय।